हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है। कोई भी कंपनी के ऊपर जो कर्जा होता है उसके लिए जो रेशो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। What is D? The debt to equity ratio is a leverage ratio that calculates the value of total debt and financial liabilities against the total shareholders equity। तो कोई भी कंपनी का जो कर्जा होता है वो उसके फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मतलब जो भी उसका कर्जा है और टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी का जो रेशो है उससे इसका रेशो का पता किया जा सकता है। तो उसका रेशो यह है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, जो भी कंपनी के ऊपर जो पूरा कर्जा है उसको डिवाइड करना है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी हम देखते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब क्या है। एसेट इन सिंपल लैंग्वेज इट मीन्स एनीथिंग दैट ए पर्सन ओन्स, से अ हाउस और इक्विपमेंट। इन द अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लोज। एसेट का मतलब यह है कि जो कुछ कैश फ्लो जनरेट करता है और उसका कुछ वैल्यू रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश, लैंड, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी। ये चीज़ आप कभी भी सेल करो तो इसका कुछ वैल्यू आता है, उसको बोलते हैं एसेट। अभी जानते हैं लायबिलिटी। अ लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और अ कंपनी ओवेज। कोई भी पर्सन को या कोई कंपनी के ऊपर जो कर्जा रहता है या उसको कुछ देनदारी रहती है उसको बोलते हैं लायबिलिटी, मतलब कर्जा। यूजुअली ए सम ऑफ मनी। और उसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लोन्स, अकाउंट्स पेएबल, मॉर्गेजेस, डेफर्ड रिवेन्यूज एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। तो मॉर्गेजेस जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी आपने लोन पे रखी है और उसके अगेंस्ट में आपने पैसा लिया है उसको बोलते हैं मॉर्गेजेस, या कुछ लोन आपने लिया है उसको, ये सब आता है लायबिलिटी के अंदर। हमें कोई भी कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है वो जानने से पहले एसेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन जानना जरूरी है। अभी हम डी का एग्जांपल देते। जैसे कि मान लो एक कंपनी ए है, उसके पास एसेट है 1,20,000 और वो है कैश एंड ऑर्डर, और लायबिलिटीज मतलब कर्जा है 1 लाख और इक्विटी है 20,000। तो अब देखते हैं कि उसका डी का रेशो से कितना उसका रेशो आता है। तो डी 1 लाख जो लायबिलिटीज है उसको डिवाइड किया 20,000 इक्विटी से, तो 5 उसका रेशो आ गया डेब्ट टू इक्विटी रेशो में। तो ₹5 ऑफ डेब्ट ऑन एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी, मतलब 5 रुपए कर्जा बनता है 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर। मतलब ये बहुत ही जो भी रेशो 1 से ज़्यादा आता है वो मतलब होता है कि वो कंपनी बहुत ही कर्जे में है और वो ज़्यादा ही पैसा कर्जे का अपना कंपनी चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। अब जानते हैं कंपनी बी का। उसके पास एसेट है 1,50,000 कैश एंड ऑर्डर में पड़ा हुआ, और लायबिलिटीज लोन्स है 50,000 और इक्विटी है 1 लाख। अब उसका देखते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है कि उनके पास अगर हम 50,000 लायबिलिटीज को डिवाइड करें 1 लाख से तो हमें पता चलता है कि उसका रेशो आता है 0.5। तो मतलब 0.5 पैसा ऑफ डेब्ट ऑन एवरी ₹1 ऑफ इक्विटी, मतलब 1 रुपए के ऊपर खाली 50 पैसा ही उनका कर्जा है। मतलब ये कुछ भी नहीं के समान है, या आप नहीं भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कंपनी जो आराम से कर्जा नील कर सकती है, कर्जा कम कर सकती है, और उनके पास ज़्यादा एसेट होने के कारण इनका कैपेसिटी अच्छा रहता है। तो ये 2 एग्जाम्पल में ये पता चला दोस्तों कि जिसके ऊपर ज़्यादा कर्जा है वो ये रेशो से पता चलता है कि जो भी 0 से 1 तक जो भी कंपनी का रेशो आता है मतलब वो कर्जा देने में समर्थ है, और जो 1 के बाद मतलब 1 से आगे ग्रेटर देन 1, जिसका रेशो ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पे जो हमने कंपनी ए का देखा जो 5 है, वो कर्जा देने में असमर्थ है या उनको बहुत दिक्कत आ सकती है, ये कर्ज मतलब ये बैंकरप्ट भी हो सकती है। अब देखते हैं डी एग्जाम्पल विच इज लेस देन 1। तो ये है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, और ये देख सकते हैं आप डेब्ट टू इक्विटी रेशो इसका आ रहा है 0.35। जैसे मैंने बोला दोस्तों, 1 से कम जिसका रेशो आता है वो कंपनी बहुत ही अच्छा है, या उसको बोलते हैं कि बहुत कम कर्जा है इसके ऊपर, ये देने में बहुत समर्थ है, कर्जा नील करने में समर्थ है। दूसरा देखो आईटीसी, इसका तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो टोटल 0 है, मतलब ये कर्जा ही नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ये दोनों चार्ट मैंने
screener.in साइट से निकाले हैं। अब देखते हैं कि डी रेशो हायर देन 1। तो टाटा मोटर्स का यहाँ पे देखा तो डेट टू इक्विटी रेशो पता चलता है 2.19 है, मतलब कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर देन 1 से 2.19 है, मतलब ये कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है। तो ऐसे कंपनी को हम अवॉइड करना है या कुछ आगे जाना है, तो काफ़ी सारे बाकी भी फैक्टर है, ये एक ही फैक्टर से हम डिसाइड नहीं करेंगे वैसे भी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कर्जा नहीं होना चाहिए, अगर है तो कंपनी को देखना है, बाकी का चीज़ें देखना है कि वो कंपनी देने में समर्थ है क्या। अभी कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। तो इफ़ टोटल लायबिलिटीज़ आर ग्रेटर देन टोटल इक्विटी, अगर पूरा कर्जा अगर पूरे इक्विटी से ज़्यादा निकलता है, मतलब कर्जा आपके एसेट से ज़्यादा होता है, देन द डेट टू इक्विटी रेशो विल बी ग्रेटर देन 1, तो रेशो 1 से ज़्यादा निकल के आता है, इंडिकेटिंग दैट मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज एसेट्स हैव बीन फंडेड बाय डेब्ट। इसका मतलब ये होता है कि 50% से भी ज़्यादा कंपनी का एसेट कर्जे से भरा पड़ा है, या फिर वो पूरा फंडेड ही कर्जे से कर रही, ये कंपनी कर्जे के ऊपर ही जी रही अपना। तो अ हायर डेब्ट टू इक्विटी रेशो इंडिकेट्स दैट अ कंपनी हैज़ हायर डेब्ट, मतलब कि हायर डेब्ट टू इक्विटी रेशो है तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है। वाइल अ लोअर डेब्ट टू इक्विटी रेशो सिग्नल्स फेवर डेब्ट्स, और जिसका 1 से कम डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, मतलब उसके पास कर्जा कम है या वो देने में समर्थ भी है। जनरली अ गुड डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज लेस देन 1.0। तो देखो, जिसका भी 1 से कम है वो कंपनी अच्छा मानी जाती है, अपना कर्जा देने में समर्थ मानी जाती है। वाइल रिस्की डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज ग्रेटर देन 2.0, जैसे कि 2 से ज़्यादा जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो थोड़ा रिस्की माना जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि आप पावर या एनर्जी सेक्टर में देखो तो वहाँ पे ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है, तो उसके लिए ये फैक्टर थोड़ा चेंज होते नज़र आएगा। वहाँ पे 2.0 हम 1 के समान भी मान के चल सकते हैं, तो वो सेक्टर वाइज भी डिफर करता है दोस्तों। तो आपको अगर ये देखना है कि कहाँ पे हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो रेडिली अवेलेबल है, तो उसके लिए screener.in एक साइट है और valuesearchonline.com ये भी एक साइट है, यहाँ पे भी आपको वो डेटा आराम से मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में ज़रूर डाल देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।